नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपको द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों, आपके लिए एनसीईआरटी सार संग्रह बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूँ, जिसमें अभी चल रहा है भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसका आज का चैप्टर रहेगा संसद। तो आज का चैप्टर संसद पार्लियामेंट का फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 110। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? 110। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को। संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया है? वर्ष 1971। संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा के सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया है? वर्ष 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों में से ही चयनित किया जाता है। भारत में लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों में से ही चयनित किया जाता है। राज्यसभा की एकांकिक शक्ति के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है? अनुच्छेद 249। राज्यसभा की एकांकिक शक्ति के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है? अनुच्छेद 249। संविधान की चौथी अनुसूची किस प्रकार के प्रावधान है? राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित। संविधान की चौथी अनुसूची किस प्रकार के प्रावधान है? राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552। भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को कौन सा एक प्रावधान निर्धारित करता है? अनुच्छेद 105। भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को कौन सा एक प्रावधान निर्धारित करता है? अनुच्छेद 105। लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति अर्थात कोरम सदन की कुल सदस्य संख्या के 1/10 संख्या में होती है। लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति अर्थात कोरम सदन की कुल सदस्य संख्या के 1/10 संख्या से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष। राज्यसभा का अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या कितनी है? 250। राज्यसभा का अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या कितनी है? 250। संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा का। संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 252। सॉरी दोस्तों, अनुच्छेद 253। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 253। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन लोकसभा एवं राज्यसभा सम्मिलित होते हैं। भारतीय संसद में कौन कौन शामिल है? राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन लोकसभा एवं राज्यसभा का सम्मिलित है, अर्थात राष्ट्रपति और लोकसभा राज्यसभा संसद में शामिल है। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 ईस्वी की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगी? वर्ष 2026 तक। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 ईस्वी की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगी? 2026 तक। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं ये वीडियो को कैसा लग रहा है। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। अगर आप एनसीईआरटी सार संग्रह बुक का संपूर्ण वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ, वो भी सब्जेक्ट वाइज बना हुआ है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तथा स्पीडी आर्ट सामान्य अध्ययन बुक का वीडियो का प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, वो भी संपूर्ण वीडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर जाकर स्पीडी आर्ट को भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद से संबंधित अनुच्छेद और संबंधित विषय। 79 संसद का गठन। 79 संसद का गठन। 80 राज्यसभा की संरचना। 80 राज्यसभा का संरचना। 81 लोकसभा की संरचना। 81 लोकसभा का संरचना। 82 प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। अनुच्छेद 82 प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। दोस्तों, 79, 80, 81 के लिए एक ट्रिक है, सरला ट्रिक है दोस्तों, सरला। 100 से हो जाएगा संसद। 79
79 में संसद का गठन है और आर र से हो जाएगा राज्यसभा 80। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा है, र से राज्यसभा जो कि अनुच्छेद 80 है, और 81 में लोकसभा है, ल से लोकसभा हो जाएगा 81। तो इस प्रकार से सरला से हो जाएगा 100 से संसद 79 अनुच्छेद, र से राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80 और ला से लोकसभा अनुच्छेद 81। तो इस प्रकार से इस ट्रिक से आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। 79, 80, 81 अनुच्छेद सरला से संबंधित है। अगला है अनुच्छेद 83, संसद के सदनों की अवधि। अनुच्छेद 83 में क्या है? संसद के सदनों की अवधि। अनुच्छेद 84 में क्या है? संसद की सदस्यता के लिए अहार्ता। अनुच्छेद 84 में क्या है? संसद की सदस्यता के लिए अहार्ता। नेक्स्ट अनुच्छेद 85 में क्या है? संसद के सत्र, सत्रावासन एवं विघटन। अनुच्छेद 85 में क्या है? संसद के सत्र, सत्रावासन एवं विघटन। अनुच्छेद 86 में क्या है? राष्ट्रपति का सदनों को संबोधित तथा संदेश देने का अधिकार। अनुच्छेद 86 में क्या है? राष्ट्रपति का सदनों को संबोधित तथा संदेश देने का अधिकार। अनुच्छेद 87 में क्या है? राष्ट्रपति का विशेष संबोधन, अभिभाषण। अनुच्छेद 87 में क्या है? राष्ट्रपति का विशेष संबोधन, अभिभाषण। अनुच्छेद 88 में क्या है? सदनों के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार। अनुच्छेद 88 में क्या है? सदनों के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादी की अधिकार। अनुच्छेद 89 में क्या है? राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति। अनुच्छेद 89 में क्या है? राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति। अनुच्छेद 90 में क्या है? राज्यसभा के उपसभापति के पद की रिक्ति, त्यागपत्र तथा पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 90 में क्या है? राज्यसभा के उपसभापति के पद की रिक्ति, त्यागपत्र तथा पद से हटाया जाना। नेक्स्ट है अनुच्छेद 91। अनुच्छेद 91 में क्या है? सभापति कर्तव्यों के निर्वहन अथवा सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति अथवा अन्य व्यक्ति की शक्ति। अनुच्छेद 91 में क्या है? सभापति के कर्तव्यों के निर्वहन अथवा सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति अथवा अन्य व्यक्ति की शक्ति। अनुच्छेद 92 में क्या है? जब राज्यसभा के सभापति अथवा उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 92 में क्या है? जब राज्यसभा के सभापति अथवा उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 93 में क्या है? लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 93 में क्या है? लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 94 में क्या है? लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पद की रिक्ति, त्यागपत्र तथा पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 94 में क्या है? लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पद की रिक्ति, त्यागपत्र तथा पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 95 में क्या है? लोकसभा उपाध्यक्ष अथवा किसी अन्य व्यक्ति का लोकसभा अध्यक्ष के कर्तव्य के निर्वहन की शक्ति। अनुच्छेद 95 में क्या है? लोकसभा का उपाध्यक्ष अथवा किसी अन्य व्यक्ति का लोकसभा अध्यक्ष के कर्तव्यों के निर्वहन की शक्ति। अनुच्छेद 96 में क्या है? जब लोकसभा अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 96 में क्या है? जब लोकसभा अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को पद से हटाने की संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 97 में क्या है? सभापति व उपसभापति तथा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के वेतन तथा भत्ते। अनुच्छेद 97 में क्या है? सभापति व उपसभापति तथा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के वेतन तथा भत्ते। अनुच्छेद 98 में क्या है? संसद का सचिवालय। अनुच्छेद 98 में क्या है? संसद के सचिवालय। अनुच्छेद 99 में क्या है? सदस्यों द्वारा शपथ पत्र या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 99 में क्या है? सदस्यों द्वारा शपथ पत्र, शपथ या प्रतिज्ञान। नेक्स्ट है अनुच्छेद 100। अनुच्छेद 100 में क्या है? दोनों सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदस्यों की कार्य करने की शक्ति तथा गणपूर्ति। तो अनुच्छेद 100 में क्या है? दोनों सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति तथा गणपूर्ति। अनुच्छेद 101 में क्या है? स्थानों का रिक्त होना। अनुच्छेद 101 में क्या है? स्थानों का रिक्त होना। अनुच्छेद 102 में क्या है? संसद की सदस्यता के लिए निरर्हता आय। अनुच्छेद 102 में क्या है? संसद की सदस्यता के लिए निरर्हता आय। अनुच्छेद 103 में क्या है? सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय। अनुच्छेद 103 में क्या है? सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय। अनुच्छेद 104 में क्या है?
अनुच्छेद 99 के अंतर्गत शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले आहर्त न होते हुए अथवा निहर्तित किए जाने पर भी सदन में बैठने तथा मतदान करने पर दंड। अनुच्छेद 104 में क्या है? अनुच्छेद 99 के अंतर्गत शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले आहर्त न होते हुए भी अथवा निरहर्त किए जाने पर भी सदन में बैठने तथा मतदान करने पर दंड। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। अगर आप NCERT सार संग्रह बुक का संपूर्ण वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, वो भी सब्जेक्ट वाइज बना हुआ है, वहाँ पर जाकर आप संपूर्ण वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। तथा SPD सामान्य अध्ययन बुक का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, वो भी संपूर्ण बुक का वीडियो बना कर डाला गया है, उसको भी आप जरूर एक बार देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किस संविधान संशोधन द्वारा कर दी गई थी? 31वें संशोधन के द्वारा। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किस संविधान संशोधन के द्वारा कर दी गई थी? 31वें संविधान संशोधन के द्वारा। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा। किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित है? मध्य प्रदेश 6। किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित की गई है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्य कौन मनोनीत करता है? भारत का राष्ट्रपति। लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्य कौन मनोनीत करता है? भारत का राष्ट्रपति। लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? 25 वर्ष। लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? 25 वर्ष। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? 545। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? 545। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा व राज्यसभा के सर्वाधिक प्रतिनिधि भारत के किस राज्य से आते हैं? उत्तर प्रदेश। लोकसभा और राज्यसभा के सर्वाधिक प्रतिनिधि भारत के किस राज्य से आते हैं? तो उत्तर प्रदेश से आते हैं। उत्तर प्रदेश का पश्चात लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य से आती है? महाराष्ट्र से 48। उत्तर प्रदेश के पश्चात लोकसभा की सर्वाधिक सीटें किस राज्य से आती है? महाराष्ट्र से 48। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है क्योंकि इसे विघटित समाप्त नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है क्यों? क्योंकि इसे विघटित या समाप्त नहीं किया जा सकता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचक क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचक क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय। राष्ट्रपति के वेतन भत्ते एवं उनसे संबंधित अन्य व्यय। राष्ट्रपति के वेतन भत्ते एवं उससे संबंधित अन्य व्यय। राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन तथा भत्ते। राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन तथा भत्ते। ऐसे ऋण या भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है। ऐसा ऋण या भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते एवं पेंशन तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते एवं पेंशन तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन भत्ते एवं पेंशन। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का वेतन तथा भत्ते एवं पेंशन। ऐसे अन्य व्यय जो संविधान अथवा संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा इस संबंध में भारत घोषित किया जाए। ऐसे अन्य व्यय जो संविधान अथवा संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा इस संबंध में भारत घोषित किया जाए। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं ये वीडियो को कैसा लग रहा है। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें
अगर आप NCERT सार संग्रह बुक का संपूर्ण वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर प्लेलिस्ट सब्जेक्ट वाइज बना हुआ है, वहां पे जाकर आप संपूर्ण वीडियो को देख सकते हैं। तथा SPD सामान्य अध्ययन बुक का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, वो भी संपूर्ण बुक का वीडियो डाला गया है, तो उसको भी आप जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिसीमन के पश्चात उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? उन्नाव, उत्तर प्रदेश। परिसीमन के पश्चात उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? उन्नाव, उत्तर प्रदेश। लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य। लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 ईस्वी के मध्य। यदि लोकसभा के सभी सदस्य बहुमत से संकल्प पारित कर दे तो लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व उसके पद से हटाया जा सकता है। यदि लोकसभा के सभी सदस्य बहुमत से संकल्प पारित कर दे तो लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व उसके पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? 2। एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? 2। लोकसभा में बिहार 40 को आवंटित सीटों किन दो राज्यों को आवंटित सीटों के योग के बराबर है? छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ में 11 और मध्य प्रदेश में 29। लोकसभा में बिहार 40 को आवंटित सीटों किन दो राज्यों को आवंटित सीटों के योग के बराबर है? छत्तीसगढ़ 11 तथा मध्य प्रदेश 29। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा उसका कर्तव्य नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाना है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा उसका कर्तव्य नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाना है। लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपने निर्णायक मत का प्रयोग कब करता है? किसी विधेयक या प्रस्ताव के पक्ष एवं विपक्ष में बराबर मत होने की स्थिति में। लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपने निर्णायक मत का प्रयोग कब करता है? जब विधेयक प्रस्ताव के पक्ष एवं विपक्ष में बराबर मत हो जाए तब। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मालवंकर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मालवंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है तथा उस पर अंतिम रिपोर्ट तैयार करके संसद के पटल पर रखती है। लोक लेखा समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है तथा उस पर अंतिम रिपोर्ट तैयार करके संसद को पटल पर रखती है। प्रकलन समिति का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष। प्रकलन समिति का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? राज्यों की विधानसभाओं द्वारा। राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाता है? राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषाधिकार समिति में दोनों सदनों से कुल कितने सदस्य होते हैं? 25। लोकसभा के 15 तथा राज्यसभा के 10। विशेषाधिकार समिति में दोनों सदनों के कुल कितने सदस्य होते हैं? 25। लोकसभा के 15 तथा राज्यसभा के 10। संसद में सरकारी विधेयक मंत्री द्वारा जबकि गैर सरकारी विधेयक मंत्री के अतिरिक्त किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। संसद में सरकारी विधेयक मंत्री के द्वारा जबकि गैर सरकारी विधेयक मंत्री के अतिरिक्त किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? 12। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? 12। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाले प्रथम अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त। राज्यसभा सदस्य वर्ष 1980 से 86। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त। राज्यसभा सदस्य 1980 से 1986। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। 4 जून 2009 से 4 जून 2014 तक। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। 4 जून 2009 से लेकर 4 जून 2014 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के बिना या अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के बिना या अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। वे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? जीवी मालवंकर। वे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? जीवी मालवंकर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? संविधान। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? संविधान। भारत की संचित निधि पर कौन सा व्यय भारित होता है? भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते। भारत की संचित निधि पर कौन सा व्यय भारित होता है? भारत के प्रधानमंत्री के वेतन एवं भत्ते। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें बताइए वीडियो को कैसा लग रहा है। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। और अगर आप एनसीईआरटी सार संग्रह बुक का पर संपूर्ण वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है सब्जेक्ट वाइज, वहाँ पे जाकर आप संपूर्ण वीडियो को देख सकते हैं। और इस SPD सामान्य अध्ययन बुक का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है पेज वाइज, वहाँ पे जाकर आप संपूर्ण वीडियो को देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक संसद के किस सदन में पुनः स्थापित किया जाता है? केवल लोकसभा में। धन विधेयक संसद के किस सदन में पुनः स्थापित अर्थात इंट्रोड्यूस्ड किया जाता है? केवल लोकसभा में। धन विधेयक राज्य विधानमंडल के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? केवल विधानसभा में। धन विधेयक राज्य विधानमंडल के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? केवल विधानसभा में। बजट की रूपरेखा किस विभाग के द्वारा तैयार किया जाता है? आर्थिक कार्य विभाग। बजट की रूपरेखा किस विभाग के द्वारा तैयार किया जाता है? आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करों और सरकारी कामकाज के निर्वहन में हुए अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व किस निधि में जमा होता है? भारत की संचित निधि में। करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व किस निधि में जमा होता है? भारत की संचित निधि में। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है? आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से पूर्व। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है? आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुति से पूर्व। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य है? भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। लेखानुदान संघ सरकार को किस प्रकार की अनुमति प्रदान करता है? निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने की। लेखा अनुदान संघ सरकार को किस प्रकार की अनुमति प्रदान करता है? निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण विधेयक एवं धन विधेयक में अंतर। साधारण विधेयक तथा धन विधेयक। साधारण विधेयक एक में इसे लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी प्रस्तुत किया जा सकता है। साधारण विधेयक को लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक इसे केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक को केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। साधारण विधेयक को मंत्री अथवा गैर सरकारी सदस्य दोनों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। साधारण विधेयक को मंत्री अथवा गैर सरकारी सदस्य दोनों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक को इसे केवल सरकार के किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक को केवल सरकार के किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। साधारण विधेयक को सदन में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक नहीं। साधारण विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। धन विधेयक को सदन में राष्ट्रपति की संस्तुति से ही पुनः स्थापित किया जाएगा। धन विधेयक को संसद में राष्ट्रपति की संस्तुति से ही पुनः स्थापित किया जाएगा। साधारण विधेयक को राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत किया जा सकता है। साधारण विधेयक को राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत किया जा सकता है, जबकि धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है। धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है। साधारण विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 6 माह के लिए रोक सकती है। साधारण विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 6 माह के लिए रोक सकती है। धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 14 दिन के लिए रोक सकती है। धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 14 दिन के लिए रोक सकती है। साधारण विधेयक राज्यसभा में भेजने के लिए लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता नहीं होती है। साधारण विधेयक को राज्यसभा में भेजने के लिए लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता नहीं होती है। धन विधेयक को
लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता होती है। धन विधेयक को लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता होती है। साधारण विधेयक में दोनों सदनों में असहमति की स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। इसे दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। साधारण विधेयक में दोनों सदनों में असहमति की स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। इसे दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जा सकता है। जबकि धन विधेयक में दोनों सदनों के बीच असहमति का कोई असर ही नहीं होता है, इसके लिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। इसे केवल लोकसभा में से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। धन विधेयक में इसमें दोनों सदनों के बीच असहमति का कोई अवसर ही नहीं होता है, इसलिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। इसे केवल लोकसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। अगला है साधारण विधेयक। यह विधेयक लोकसभा में अस्वीकृति होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है। साधारण विधेयक में यह विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है। इसे मंत्री ने प्रस्तुत किया हो, यदि इसे मंत्री ने प्रस्तुत किया हो तो। धन विधेयक। यह विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। यह विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। नेक्स्ट है, इसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है अथवा पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है। इसे राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है अथवा पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है। जबकि धन विधेयक को इसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है, परंतु पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता। इसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है, परंतु पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है, परंतु प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है, परंतु प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकलन समिति संसद के किस सदन के लिए सदस्यों से गठित की जाती है? लोकसभा के सदस्यों द्वारा। प्रकलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जा सकती है? लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। कोई भी कानूनी विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन में। कोई भी कानूनी विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन में। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक साधारण विधेयक तथा वित्त विधेयक दोनों के संबंध में हो सकती है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक साधारण विधेयक तथा वित्त विधेयक दोनों संबंध में हो सकती है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं ये वीडियो को कैसा लग रहा है। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। और अगर आप NCERT सार संग्रह बुक का संपूर्ण वीडियो एक साथ देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है इसी चैनल पे, वहाँ पे जाकर आप संपूर्ण वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप SPD सामान्य अध्ययन बुक का भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी चैनल प्लेलिस्ट बना हुआ है पेज वाइज, वहाँ पे जाके आप संपूर्ण वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सत्रों का मध्य अधिकाधिक अंतराल कितना होना चाहिए? 6 महीने का। संसद के 2 सत्रों का मध्य अधिकाधिक अंतराल कितना होना चाहिए? 6 महीने का। आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं बिना संसदीय स्वीकृति के? आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं बिना संसदीय स्वीकृति के? लोकसभा में विधेयक पर आम बहस किस वाचन में होता है? द्वितीय वाचन में। लोकसभा में विधेयक पर आम बहस किस वाचन में होता है? द्वितीय वाचन में। कटौती प्रस्ताव को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? समापन प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? समापन प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत कर दिया जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितनी अवधि तक रोक सकती है? 14 दिन तक। यदि कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा
स्वीकृत कर दिया जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितनी अवधि तक रोक सकती है? 14 दिन तक। यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित न हो तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद सहित त्यागपत्र दे देता है। यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित न हो तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद सहित त्यागपत्र दे देता है। लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? प्रकलन समिति में। संसद की किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? प्रकलन समिति में। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किस भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति से? अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य शासन के वित्तीय लेखा एवं विनियमन तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का परीक्षण करना है। संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य शासन के वित्तीय लेखा एवं विनिमय तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का परीक्षण करना है। भारतीय संसद किसके माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? संसदीय समिति के माध्यम से। भारतीय संसद किसके माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? संसदीय समितियों के माध्यम से। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर करें और कमेंट करके हमें बताइए ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। और अगर आप एनसीईआरटी सार संग्रह बुक ऑफ संपूर्ण वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर जाके देख सकते हैं। और अगर आप एसपीडी सामान्य अध्ययन बुक का भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है पेज वाइज, वहाँ पे जाके आप संपूर्ण वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य है, जिनमें से 229 सदस्य राज्यों से एवं 4 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से चुनकर आते हैं तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य है, जिसमें से 229 सदस्य राज्यों से, 4 सदस्य संघ शासित राज्य से तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। सरकार द्वारा लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कौन सा प्रस्ताव रखा जाता है? विश्वास प्रस्ताव। सरकार द्वारा लोगों में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कौन सा प्रस्ताव रखा जाता है? विश्वास प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक किस विधेयक पर हुई थी? दहेज उन्मूलन विधेयक पर 1961 ईस्वी में। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक किस विधेयक पर हुई थी? दहेज उन्मूलन विधेयक पर वर्ष 1961 ईस्वी में। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किससे प्रस्तुत करती है? लोकसभा अध्यक्ष को। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किससे प्रस्तुत करती है? लोकसभा अध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। संसद में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। संसद या विधानसभा की किसी भी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह सदन को सूचित किए बिना लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है। संसद या विधानसभा के किसी भी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह सदन को सूचित किए बिना लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है। संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून कब बना सकती है? यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून कब बना सकती है? यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव कब लाया जा सकता है? जब वह मंत्री किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों का गलत वर्णन देता है। किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव कब लाया जा सकता है? जब वह मंत्री किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों का गलत वर्णन देता है। संसद द्वारा वर्ष 1989 ईस्वी में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की आयु कितनी है? 18 वर्ष। संसद द्वारा 1989 ईस्वी में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की आयु कितनी है? 18 वर्ष। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 1 घंटा। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 1 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य
सार्वजनिक महत्व के अति आवश्यक मुद्दों पर बहस करना है। संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य सार्वजनिक महत्व के अति आवश्यक मुद्दों पर बहस करना है। भारतीय संसद की संप्रभुता किसके द्वारा प्रतिबंधित है? न्यायिक समीक्षा से। भारतीय संसद की संप्रभुता किसके द्वारा प्रतिबंधित है? न्यायिक समीक्षा से। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? भारत की। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? भारत की। सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? प्रश्नकाल। सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? प्रश्नकाल। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से तथा 7 राज्यसभा से आते हैं। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से तथा 7 राज्यसभा से आते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से यह संसद चैप्टर समाप्त होता है और अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें बताइए ये वीडियो को कैसा लग रहा है। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। और अगर आप एनसीईआरटी सारसंघ बुक का संपूर्ण वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, वो भी सब्जेक्ट वाइज बना हुआ है, वहाँ पर जाकर आप संपूर्ण वीडियो को एक बार जरूर देख सकते हैं। और एसपीडी आर्ट सामान्य अध्ययन बुक का भी पेज वाइज प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे जाके आप संपूर्ण वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि सर्वोच्च न्यायालय रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।